दास आज आप सभी को परमेश्वर की हजूरी में ब्लेस करता हूं और परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आपकी सारी समस्याओं का हल हो। आज परमेश्वर आपको कमज़ोरियों से बाहर निकाले और अपनी सामर्थ से भरे, अपनी आत्मा से भरे। और आज की प्रेयर, सामर्थी प्रेयर, पावरफुल प्रेयर आपके जीवनों में बड़े काम करेगी, आपके परिवारों में बड़े काम करेगी। आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को अटेंड करना है और जैसे ही आप इस प्रेयर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके जीवनों में काम करेगी। और प्रभु बहुत ही भला है, वो दयालु परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला खुदा है। और मैं प्रभु का दास आप सभी को आज की लाइव प्रेयर में वेलकम करता हूं। आज हो सकता है आप बीमार हैं, हो सकता है कि आज आप किसी परेशानी में हैं। आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को सुनना है और आमीन के साथ, आई रिसीव के साथ अटेंड करना है और परमेश्वर का आत्मा आज आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आप लोगों ने इस लाइव को दूसरों के साथ शेयर भी करना है। आप इस लाइव का स्टेटस भी डाल सकते हैं और लिंक को कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी ब्लेसिंग पा सकें और परमेश्वर के अद्भुत काम दूसरों के जीवन में भी हो सके। इस लाइव प्रेयर को सुनते सुनते ही आपने अपनी गवाही को मुझे भेजना है, आपने अपनी टेस्टमनी को मुझे भेजना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आज वो तेरी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा, आज वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा और आप बड़े बदलाव को, एक बड़े चेंज को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, आपका खुदा बड़ा है और वो खुदा जो कल भी था, आज भी है और हमेशा तक रहेगा। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा परमेश्वर है। आज आपने विश्वास करना है, बिलीव करना है। आज की डिलीवरेंस प्रेयर, हीलिंग प्रेयर आपको सामर्थ से भरेगी। परमेश्वर की सामर्थ आप पाने वाले हैं और आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है खुदा आपको देने वाला है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम सेवकाई में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, हमारी टीम। और क्रिसमस की भी तैयारियां हो रही है और भी बहुत सारी मीटिंग्स, क्रूसर्ट्स और बहुत सारे काम जो है परमेश्वर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में करने जा रहा है। और ये पूरी कलीसिया के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोग उत्साहित हो जाएं। परमेश्वर आपकी कमज़ोरियों को आपकी ताकत में बदलने वाला है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, भले ही आप कितनी भी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, डरे नहीं। परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करने वाला खुदा है। आपकी वेट जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी, आपकी डिले जो है डिलीवरेंस होगी। खुदा आपकी मैस को मैसेज में बदलेगा और आपकी स्टोरी को ग्लोरी में बदलेगा। भले ही आपका जीवन इस वक्त किसी प्रॉब्लम में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप खड़े होंगे और ताकतवर बन जाएंगे। परमेश्वर कमजोरों को चुनता है। बाइबल कहती है खुदा ने रूथ को चुना, वो कमजोर थी। परमेश्वर ने एस्तर को चुना, वो यतीम थी और कमजोर थी। परमेश्वर ने गिदोन को चुना, जो कि एक कमजोर व्यक्ति था और वो कहता है कि मैं तो बहुत ही वीक फील कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। परमेश्वर कमजोरों को खड़ा करता है। वो कहता है मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं। वो पापियों को चुनता है, वो गिरे हुओं को उठाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। गॉड डज नॉट सी वट अमाउंट ऑफ सिन यू हैव कमिटेड। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने अपनी लाइफ में कितने गुनाह, कितने पाप किए, पर अब आपका जीवन खुदा के साथ कैसा है वो ये देखता है। आपकी कमिटमेंट, आपका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कमजोरी से ताकत की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पैसा, चीजें और दुनियावी एटमॉस्फेयर जो है यह आपको ताकतवर नहीं बना सकता। परमेश्वर की सामर्थ आपको ताकतवर बनाती है। प्रभु की पावर आपको खड़ा करती है। कई ऐसी संसारिक चीजें हैं जो आपको बहुत समय तक आपके साथ, आपके काम तो आती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ काम कर सकती है वो संसारिक चीजें नहीं कर सकती है।
हालेलुया। सो कई बार एक्सक्यूज मी, कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ से अलग हो जाते हैं और शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। वो आपके अंदर अविश्वास को, आपके अंदर शक को पैदा करता है और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतान आपको अपने जाल में फंसा लेता है और शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, फिर वो आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देती है, वो आपको फिर खड़ा कर देती है। सो मेरे प्रियो, आज जैसे ही आप इस लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको सामर्थ देगा। मैं प्रभु से मांग रहा हूं कि खुदा परमेश्वर आपको सामर्थ दे। दुनियावी सामर्थ नहीं, फिजिकल सामर्थ नहीं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय सामर्थ दे और ऐसी सामर्थ दे कि आप उस सामर्थ के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा परमेश्वर के काम कर सके और परमेश्वर के कामों को देख सके। हालेलुया। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु ने मुझे आपके लिए एक सुपर वचन दिया है, हम उसको देखेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका दास धन्यवाद देता हूं। जितने भी लोग लाइव प्रेयर देख रहे हैं, आप इनको ब्लेस करें, आप इनको आशीर्वाद करें प्रभु। आज हर एक बीमारी, कमजोरी इनको छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाए। आज जो चल नहीं सकते वो चलें, जो देख नहीं सकते वो देखें, जो सुन नहीं सकते वो सुने, जो बोल नहीं सकते वो बोलें। यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आज बड़े और अद्भुत काम होने पाए। हालेलुया। ना बल से, ना सामर्थ से, पर प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा इनकी लाइफ में बड़े काम हो जाएं। परमेश्वर, मैं आपका दास आपके सामने हम्बल होता हूं। मैं खुदावंद तेरे कदमों को चूमता हूं पूरे हयाव के साथ। प्रभु, इन लोगों को सभी को खुदावंद प्रभु तेरे सामने लेकर आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, तू नाश करने नहीं बचाने आया, तू पापियों को मारने नहीं, परंतु उनके पापों को क्षमा करने के लिए आया। तू गिरे हुओं को उठाने के लिए आया, तू रिजेक्टेड को एक्सेप्ट करने के लिए आया। परमेश्वर, तू धर्म, जाति, कलर, कास्ट और इन सारी चीजों में बांटने नहीं आया, परंतु तू स्वर्गीय जीवन देने आया, अपने राज्य के लिए तैयार करने के लिए आया। आज परमेश्वर तेरा आत्मा इनको छूने पाए, प्रभु तेरा आत्मा इनको छूने पाए, ये स्वर्गीय सामर्थ को पाएं, स्वर्गीय सामर्थ को पाएं, स्वर्गीय सामर्थ को पाएं। जो गिरे हैं वो उठ जाएं, जो कमजोर हैं वो तकड़े हो जाएं, जो प्रभु इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन का एंड हो चुका, नई शुरुआत हो जाए, जो महसूस कर रहे हैं कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं, उनके जीवन में तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर, आज रात चमत्कार की रात हो, आज रात मिरेकल की रात हो, आज छुटकारे की रात हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं आपका दास आपकी प्रेजेंस को यहां पे मांगता हूं। खुदावंद, मैं आपकी हीलिंग को यहां पे मांगता हूं। आप हीलर हैं, आप हीलर हैं प्रभु। आप हमारे घावों को हील कर देते हैं। आप परमेश्वर इनके फिजिकल और स्पिरिचुअल हिस्से को चंगा कर देते हैं। आज यीशु के नाम में ये ब्लेस होने जा रहे हैं, आशीषित होने जा रहे हैं। आज उदासियां खुशी में बदल जाएगी, आज हर गम जो है आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सचमुच प्रभु की आंखें हर तरफ लगी है, कोई भी चीज खुदा तेरी इच्छा के बिना नहीं होती है। तू सब कुछ देखता और करता है। आज इनकी लाइफ में बड़े काम होंगे, बड़े काम होंगे, सामर्थ के काम होंगे, रुके हुए काम खुलेंगे, रुकी हुई ब्लेसिंग्स खुलेगी। और परमेश्वर, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनका हल निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू पिता है और बच्चों को प्यार करता है, तू खुदा है और अपनी क्रिएशन को प्यार करता है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं, तेरे जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, तूने ही हर एक चीज को खुदावंद बनाया है। हम तेरे सामने आते हैं प्रभु यीशु, हम आपके सामने झुक जाते हैं, हम प्रभु आपको सजदा करते हैं मेरे परमेश्वर। यू आर गॉड ऑलमाइटी, ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल। यू आर अनचेंजिंग एंड अनशेकेबल गॉड। यू आर अमेजिंग, वंडरफुल एंड पावरफुल गॉड। तू महान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज इन्हें आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे खुदावंद। तेरी सामर्थ आज इनको छूने पाए। आज प्रभु बीमारियां निकल जाए, रिपोर्टें बदल जाए, समस्याओं का हल मिल जाए। प्रभु, आपका वचन मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज डिप्रेशन का बोझ यीशु के नाम में चला जाए। आज टेंशन का बोझ यीशु मसीह के नाम में चला जाए। आज गम का, दुख का, दर्द का बोझ यीशु मसीह के नाम में चला जाए। आज हर एक बीमारी का, नशे का,
हर एक शैतानी बोझ इनको छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आराम मिले, शांति मिले, जीवन मिले। यू आर गॉड हु गिव्स अ पावर, यू आर अ गॉड हु गिव्स अनॉइंटिंग, यू आर अ गॉड हु प्रोवाइड्स एवरी प्रोविजन एंड द विजन इन जीसस नेम। प्रभु आज इन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं खुदावंद की सामर्थ आपको टच कर रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज परमेश्वर आपको गुड न्यूज दे रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त चंगे हो रहे हैं। मेरी बहन, परमेश्वर तेरे पास है। मेरे भाई, परमेश्वर तेरे पास है। मेरे भाई, परमेश्वर यीशु मसीह तुझे छू रहे हैं। मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह तुझे छू रहे हैं। विश्वास कर। जिनको बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, विश्वास करे, आमीन बोले। अगर आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, मैरिज की ब्लेसिंग चाहिए, वीजे की ब्लेसिंग चाहिए, घर की ब्लेसिंग चाहिए, अगर आपको जॉब की ब्लेसिंग चाहिए, बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए, बिलीव करें। यीशु मसीह सूखी जगहों से रास्ते निकालने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत काम करने वाला खुदा है। मैं कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, पर उसका अनुग्रह ही सब कुछ करता है। मैं प्रभु का दास सामर्थ को मांगता हूं, सामर्थ को मांगता हूं, आपके ऊपर सामर्थ को मांगता हूं, आपके ऊपर ग्रेस को मांगता हूं। होली स्पिरिट, आई वेलकम यू। होली स्पिरिट, आई वेलकम यू। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता हूं। आइए और अपने लोगों को ब्लेस करिए। आइए और ब्लेस करिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर है मेरे प्रियो। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में। फर्स्ट 2 टिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 7। पहले दूसरे तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 8 में लिखा, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। 9 वचन में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 10 में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है 7 वचन में अपोस्टल पॉल तीमुथियुस को लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पावर, He has given us a power. God gave us a power, spirit not of fear, nor of any other thing, but God has given us a power of love, self-control, and He has given us a authority. प्रभु ने हमें सामर्थ दी है। सामर्थ की बात हो रही यहां पे। वो कहता है, तीमुथियुस इस बात का ध्यान रख कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, उसने प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कमजोरी का अब समय नहीं है, अब समय है परमेश्वर की सामर्थ का। यू ट्राइड एवरीथिंग बट दिस इज द टाइम टू रिसीव द पावर ऑफ गॉड। आपने परमेश्वर की सामर्थ को अब रिसीव करना है। परमेश्वर की सामर्थ कैसे आती है? प्रार्थना करने से, परमेश्वर की हजूरी में आने से, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ रहने से। परमेश्वर की सामर्थ कैसे मिलती है? उसकी भूख और प्यास रखने से। जब आप पानी पीते हैं आपकी प्यास बुझ जाती है, खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है। इसी तरह से आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। और वचन कहता है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे। और इसी तरह से तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, क्योंकि तीमुथियुस जब परमेश्वर का काम कर रहा था वो यंग था, उसे बहुत सारी नेशन में, कौमों में जाकर प्रभु की सेवा करनी थी। उसे अपनी उम्र से बड़े लोगों के सामने, जो नॉलेज, ज्ञान रखने वाले थे, प्रभु का प्रचार करना था। ये आसान काम नहीं था। हठीले लोगों में, कठोर लोगों में प्रभु का वचन देना मुश्किल काम था। लेकिन पौलुस ने कहा, तू डर मत, तू घबरा मत, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है,
उसने कहा है कि प्रभु ने जो सामर्थ तुम्हें दी है वो भय की नहीं है, हालेलुया, डरने वाली सामर्थ नहीं है। आज आपके अंदर बीमारी का डर है, आपके अंदर किसी ना किसी शैतानी चीज का डर है, आपके अंदर मौत का डर है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा डर है जिसके कारण आप डिस्करेज हो जाते हैं, आपके अंदर की जो पावर है वो कम हो जाती है। लेकिन परमेश्वर आज आपको कलीसिया यह संदेश देता है कि परमेश्वर आपको सामर्थ दे चुका है। वो सामर्थ जो है वो डरने वाली नहीं, पर वो सामर्थ जो है आगे बढ़ने वाली सामर्थ है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।